नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में आपको जैसा पता होगा, आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। हमारे देश में चाइना ने भारत के अंदर से एक बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसे कहते हैं साइबर अटैक। ये साइबर अटैक भी है, साथ साथ में यह मान लीजिए आप आर्थिक इकोनॉमिक एक अटैक भी है। ये 21,000 करोड़ का चाइनीज़ घोटाला फर्जी लोन ऐप के जरिए चाइना ने यह षड्यंत्र रचा हुआ है। इसका खुलासा पुलिस ने किया हुआ है, इंडियन पुलिस ने, चाहे वो तेलंगाना पुलिस हो, हैदराबाद पुलिस हो, मतलब चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, किसी भी पुलिस ने किया हुआ है। इंडियन पुलिस ने ईमानदारी से काम करके इस लोन ऐप का भंडाफोड़ किया है। सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है इन लोन ऐप्स का, वो जाता है हमारे यूट्यूबर्स को, जो रात दिन एक करके यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। उन यूट्यूबर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, तेलंगाना पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों की वजह से ये भंडाफोड़ हुआ है। हमारे देश भारत को अंदर से खोखला करने की ये चाइना की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग चाइना ने कब से की होगी, कितने दिन लगे होंगे उससे प्लानिंग करने में, ये हमें नहीं पता, पर बर्बाद होने में कितने दिन लग रहे हमारे देश को साफ साफ दिख रहा है। चाइना की मेन प्लानिंग है कि वो भारत को अंदर से खोखला कर सके, अंदर से भारत के युवाओं को बर्बाद कर सके, ताकि भारत की युवा शक्ति कमज़ोर हो जाए और भारत कमज़ोर हो जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अंदर से ही भारत देश को बिल्कुल खोखला करके और बाहर से अटैक करके अपनी जीत सामने कर सके। मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी देश, भारत देश हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी देश या भारत के जो विपरीत देश हैं, कोई भी अगर भारत के साथ करता है, समझ में आता है मुझे कि हर देश जीतना चाहता है, इसलिए वो किसी भी देश का षड्यंत्र रच सकता है, रचता भी है। लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है कि हमारे ही देश के कुछ लोग चंद पैसों के लिए इन देश का साथ देते हैं। लोन ऐप के रिकवरी एजेंट्स, मैं आपकी बात कर रहा हूँ खुले शब्दों में, मास्क नहीं लगाया हूँ आज, खुले शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, आप लोन ऐप की रिकवरी करके किसकी हेल्प कर रहे हैं? अपने परिवार की, चंद पैसों से। उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है? आपके ऊपर देशद्रोही का ठप्पा लगने वाला, पता है आपको? आप मतलब भारत में रह के, भारत का नमक खा के आप चाइनीज का सपोर्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, पहले आपको नहीं पता था कि ये एप्लीकेशन, ये कंपनी कौन सी है, कौन इसका ऑनर है, कौन क्या है। अब आपको पता है कि इसमें चाइना इन्वॉल्व है, फिर भी आप रिकवरी के लिए कॉल कर रहे हो। इससे क्या है? आप अपने ऊपर देशद्रोही का ठप्पा लगाना चाहते हो। आप चाहते हो कोई आपसे कहे कि आप देशद्रोही हो। आप चाहते हो जो आपके फैमिली मेम्बर घर से बाहर जाएं तो उनसे कुछ कहें कि भाई ये देशद्रोही का पिता जा रहा है, या बहन जा रही है, माँ जा रही है, खुद देशद्रोही जा रहा है। आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं चाहते हैं तो क्यों मिले हुए हैं चीन के साथ? क्यों उनके साथ आप मिलकर अपने ही भारत के देश को आप मतलब इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है? उसकी माँ बहन, जो भी उसके परिवार वाले होंगे, माता पिता होंगे, वो आपको क्या दुआ दे रहे होंगे? वो आपको बहुत दुआ दे रहे होंगे। आपने अपने ही भाई का खून कर दिया। चीन वो मज़ा ले रहा है, वो मज़ा ले रहा है, वो इसलिए मज़ा ले रहा है कि वो आपके ही देश में, आपके ही देश के नौजवान, एक युवा के से दूसरे युवा को, आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, मरवा रहा है, हम मार रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम ये नहीं करना है। हम सारे लोग सबसे पहले भारतीय हैं, इंडियन। हमको सबको एक होना है और जो हमारा दुश्मन देश है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसलिए प्लीज़ हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, पहले हम लोग भारतीय हैं, भारत देश का साथ दीजिए। चंद पैसों के लिए अपने ऊपर गद्दारी का दाग ना लगवाएं। कल को आपके बच्चे आपसे यह ना कहें कि आपने हमारे भारत देश के साथ ये क्या खिलवाड़ किया। हमारे भारत देश के युवा को ही आपने सुसाइड करने में मजबूर कर दिया।
चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। कह दो अपनी कंपनी से कि चंद पैसों के लिए 100, 200, 150, 250 के कमीशन के लिए हम भारत देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप अपने देश के हित में यहाँ पर हमारे भारत देश को लूट रहे हो, इसलिए हम भी अपने देश के हित में गद्दारी नहीं करेंगे, हम अपने भारत देश का साथ देंगे। कह दो अपनी कंपनी से, जो भी आपकी कंपनी आपसे काम करवा रही हो, चंद पैसों के लिए आप इतने मत गिरो कि आपको अपनी ही ज़मीन के साथ गद्दारी करने पड़े। भारत हमारी माँ है, हम अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ये तो आपको पता होगा ना। बहुत सारे काम हैं, आप कहीं भी निकल जाइए, बहुत सारे काम हैं, ऑफिशियल भी काम है, कहीं भी जॉब पकड़ सकते हैं, इंटर पास भी हो ना, उसके लिए भी बहुत सारे काम हैं। एकदम अमीर कोई नहीं बनता है। धीरू भाई अंबानी ने नाम कमाया था, आज उनके बेटे उसको संभाले हुए हैं। धीरू भाई अंबानी ने बड़ी मेहनत की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एकदम अमीर बनने की कोशिश ना करें, गद्दारी ना करें अपने भारत देश के साथ। कृपया भारत देश का साथ दें। और एक बात, जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारे जो दिवस होते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी फ्रीडम स्वतंत्रता दिवस, तो उस पर जब हमारे वीर गाथाओं के किस्से सुनाए जाते थे हमारे गुरुजन द्वारा, हमारे साथियों द्वारा, तो एक हमारे अंदर से देशभक्ति का जज्बा जगता था कि काश हम भी जो है किसी फ्रीडम फाइटर में शामिल होते और देश की सेवा करते। अभी भी जब कोई देशभक्ति की बात आती है तो एक अंदर से देशभक्ति का जज्बा जगता है कि हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो भाइयों, खासकर रिकवरी एजेंट जो हमारे हैं साथ में, आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपका वक्त आया देश की सेवा करने का, तो आप हमारे दुश्मनों के साथ क्यों जाके मिल गए? हमारे देश ने ऐसा आपके साथ क्या किया कि आपको दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा? जो भी किया है, अगर हमारे देश ने कुछ आपके साथ गलत किया है, तो पहले आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी रख सकते हैं। देश हमारा कभी किसी साथ गलत कर ही नहीं सकता। देश पड़ोसी साथ गलत नहीं करता, आपके साथ क्या गलत करेगा? तो क्यों आप, जब गलत नहीं किया है, तो क्यों आप हमारे दुश्मन देश का हाथ मिला खड़े हो, उनके लिए काम कर रहे हो? चाइनीज़ कंपनी है, वो चली जाएंगी, हमें यार आपका वास्ता पड़ता रहेगा। फिर आप क्या अपनी ज़मीर को माफ़ कर पाओगे? अपने अंदर के इंसान को माफ़ कर पाओगे? हमने अपने ही देश के इंसान को मरवा दिया, सुसाइड करने में मजबूर कर दिया। तो प्लीज़ अपने देश के साथ गद्दारी ना करें। जब आपको देश की सेवा का मौका मिला है, तो आप चीन के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हो। माना कि उस समय अनजान थे, अब आप जान चुके हो। तो अब प्लीज़ रिकवरी ना करें चाइनीज़ के पक्ष में, ना ही हमारे भारत देश के जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करें। विनम्र निवेदन है मेरा इस बात से। भाइयों, हम सब एक युवा हैं। युवा हमारा भारत देश की शक्ति है। हमारे देश में भारतीय एक युवाओं का देश है। हमारे देश में युवा ही एक पावर ऑफ इंडिया है। हमारे देश को युवाओं का देश ही कहा जाता है। भारत देश के युवा भारत देश की शक्ति हैं। ये युवा शक्ति, द पावर ऑफ इंडिया, हम बटने नहीं देंगे। हमारे कुछ युवा भाई देश की सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा में आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। और हम अंदर से बैठ के उन्हीं जिनसे वो लड़ रहे हैं वहाँ पर, उन्हीं लोगों से हम अंदर बैठ के मिलके दोस्ती करके भारत देश को खोखला कर रहे हैं। वाह नहीं वाह, बहुत अच्छे। एक भाई वहाँ मर रहा है, एक भाई दुश्मन से हाथ में खड़ा है। तो वहाँ वो लड़ रहे हैं, यहाँ हम, अब चाइना ने अंदर से अटैक किया है, यहाँ हम लड़ेंगे। चाइना को बता देंगे कि जब तक हम युवा इस देश में हैं, आप हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। सीमाओं की लड़ाई तो हमारे देश के जवान कर ही रहे हैं। अंदर से जो इन्होंने अटैक किया हुआ है, इसकी लड़ाई हम खुद करेंगे। हम जीतेंगे इस लड़ाई को। अंदर के युवा इस
जो षड्यंत्र रचा गया है चीन द्वारा, इसका सामना करेंगे और दिखा देंगे चीन को कि चाहे हमारे जवान सरहद पे हों चाहे अंदर हों, हमारा जवान हर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। खासकर हमारा जो रिकवरी एजेंट हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इस लड़ाई में आप अगर भारतीय हैं तो भारत का साथ दें, चाहे चीन का नहीं। चीन का साथ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मुझे मिलेंगे, मैं आपको दे ज़रूर बोलूँगा, नो डाउट। और इस वीडियो के आखिर में भी बात कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति, कि ये लोन ऐप का जो फर्जी मामला उजागर हुआ है, ये कोई छोटा या वैसा मामला नहीं है, हल्का फुल्का गंभीर मामला है। जो साजिश रची जा रही है इसके खिलाफ प्लीज़ आप कोई ना कोई कदम, एक आवश्यक कदम जरूर उठाएं। सबसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया से इतना ज़्यादा शेयर करें कि आदरणीय मोदी जी तक या हमारे जो संस्था में जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक हमारी बात पहुँचे और हमारी रिकवरी एजेंट तक हमारी बात पहुँचे, ताकि वो इस कृत्य में से उनका चीन का साथ ना दें और अपने देश का साथ दें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।